अभी मेडिकल ड्रीम्स में फिर से देख रहा था, तो वही वाला सीन फिर से देख रहा था कि फिजिक्स बायोलॉजी वालों को पढ़ाते क्यों हैं। वास्तविकता में बायोलॉजी वालों को मैंने इसके पहले जो उत्तर दिया है, बायोलॉजी वालों को फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं या फिजिक्स की ज़रूरत क्या है ना। तो है ना, भौतिक जगत के नियमों का ज्ञान कराता हूँ, द्रव्य ऊर्जा अंतर संबंधों को मैं बतलाता हूँ। यांत्रिकी विद्युत चुंबकत्व प्रकाश में मैं हूँ, सृष्टि के कण कण में व्याप्त मैं हूँ। मैंने ही तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को नाम दिया, सेवफल की थ्योरी को जग में विख्यात किया। फ्रैंकलिन ने जब घर्षण विद्युत का आविष्कार किया तो चल विद्युत के द्वारा विश्व को रोशन कर दिया। मोटर वाहनों ने जब ऊष्मा गति के नियम प्रयोग किए, सृष्टि के दूरगामी साधनों का जग में उपभोग किया। ठीक है, ये तो मेरी कविता है फिजिक्स के लिए, बहुत सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। अब बात देखो, अब मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। जब हम 11th क्लास में थे तो हमारे क्लास के जो टॉपर बच्चे, बिल्कुल टॉपर ही कहेंगे हम तो उनको, भाई हमारा क्या रहता था, हमारा कुछ अलग ही फंडा रहता था। टॉपर तो वही थे, ठीक है, जो भी हो। तो अब वो एक बार आंदोलन करने लगे कि ये मैथ नहीं, केमिस्ट्री और हिंदी है ना 11th क्लास में हमको नहीं पढ़नी। एक तो हिंदी नहीं पढ़नी और केमिस्ट्री नहीं पढ़नी। और ये क्यों है? जैसे वो उसने लड़की ने पूछा कि बायोलॉजी वाले को फिजिक्स पढ़ाते ही क्यों हैं, कि हम है ना, मतलब डॉक्टर बनना है कि प्लम्बर बनने आए, कि हम कैलकुलेट क्यों करें वेलोसिटी, राइट। भाई यही स्थिति मैथ वालों से पूछो कि उनको केमिस्ट्री में कितनी दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत आती है केमिस्ट्री वालों को, मैथ वालों स्टूडेंट को केमिस्ट्री पढ़ने में। उनको ये लगता है केमिस्ट्री पढ़ाते ही क्यों हैं। उस हिसाब से तो इंजीनियरिंग कॉलेज में केमिस्ट्री हटा ही देना चाहिए, बिल्कुल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हटा देना चाहिए। और हम तो एक बात और, मैं एक किस्सा और सुना रहा हूँ आप लोगों को, कि जब हम वहाँ देहरादून में ट्रेनिंग में थे तो वोकेशनल कैलकुलेशन एंड साइंस एक सब्जेक्ट था। अब हम जो क्लास में बैच में थे उसमें क्या है, वोकेशनल कैलकुलेशन साइंस हमको पूरे 7-8 महीने पढ़ाते रहे और दूसरे बैच को वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते रहे। अब वो हमारे एक बैचमेट थे नितिन सोनी, वो कह रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर साइंस तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो हमारे सर ने उत्तर दिया, अभी आपको सेटअप बनाया जा रहा है या आपको उसमें उतारा जा रहा है, ठीक है, जो भी है। तो भाई अब मैं आपको बताऊं कि वास्तविकता में केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट को, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को कितना परेशान करता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बात तो फिर एक काम करना चाहिए ना, मैथ वालों को इंजीनियर वालों को मैथ पढ़ा देना चाहिए, केवल मैथ, एमसीए की तरह है। और जो बायोलॉजी वाले हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं बनने वाले हैं, उनको केवल बायोलॉजी, ना फिजिक्स पढ़ाओ ना केमिस्ट्री पढ़ाओ, ना इधर भी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाओ, ठीक है। अब आप मैथ पढ़ के, हाँ, और अच्छा एक बात और ही बात बता दूँ, इंजीनियरिंग में मैथ सबसे ज़्यादा यूज होता है। और जो इंजीनियर बनते हैं वो कहते हैं मैथ लिया है, राइट। मैथ वो सब्जेक्ट होता है जिसमें दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब आप अब सिनेरियो को देखो, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ गए और मैथ वाले मैथ पढ़ गए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस उनने पढ़ लिया। और एक बात मैं बताऊं, 3rd ईयर से वैसे भी कोर्स सब्जेक्ट आ ही जाते हैं जो आपकी ब्रांच के होते हैं, ठीक है। अब अब यहाँ अब हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कहाँ, बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी में जो आप इंजेक्शन लगाओगे, क्या बायोलॉजी में फूल का इंजेक्शन लगा दोगे क्या, या फूल को उस समय वो करोगे और फिर फूल का इंजेक्शन लगा रहे हो। भाई वहाँ तो केमिकल्स है ना, आपकी बॉडी में केमिकल्स हैं।
आप देखो ना नेचर में आपको केमिकल दिखेंगे। आपको है ना, दूध भी एक केमिकल है। हालांकि वो उसको अपन क्या कहते हैं, दूध को नॉन वेज मांसाहारी पदार्थ में आता है दूध। अब आप कहोगे कि मांसाहारी पदार्थ, बिल्कुल हाँ, दूध मांसाहारी पदार्थ में आता है। इंजेक्शन लगने के बाद जो दूध आता है ना भैंसों से गैयों से, वो क्या होता है, उनका मांस होता है, ये बताते हैं। इधर आप अब मैथमेटिक्स वालों के, अब हम इंजीनियर की बात करते हैं। इंजीनियर लोग बस कोर्स साइंस मैथ कंप्यूटर साइंस पढ़ लें। हम तो ये कह रहे हैं ना कि 4 साल की डिग्री को 2 साल की बना दो ना, 2 साल की कंप्यूटर साइंस डिग्री बना दो। भाई इंजीनियरिंग साइंस, आप इंजीनियर बनने वाले हो, समझ रहे हो, वो तो फिर बीसीए हो जाएगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो जाएगा ना, यदि आपको बस उस कोर्स सब्जेक्ट को पढ़ा दिया जाए। आप इंजीनियर बनने वाले हो और आप डॉक्टर बनने वाले हो। अब इंजीनियर डॉक्टर बनने वाले हो ना, तो इंटर रिलेटेड अप्रोच है, बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, समझ रहे हो। नेचर नेचर की प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने पड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो आईआईटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो नेचर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस क्वेश्चंस होते हैं? मेरा एक आर्टिकल भी है, उसको भी मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझे। तो अब मैं इसमें फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे फिर वीडियो में चेंज करूँगा या भी करूँगा, ठीक है। तो बात समझो, अब आप लोग इंजीनियर बनने वाले हो आप लोग, और आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो। केवल बायोलॉजी पढ़ के काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात और है ना, कि अभी आपको फिजिक्स से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फिजिक्स में आपको समझना होता है, और समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। और लड़कियों में दिमाग होता नहीं है। ये एक सोसाइटी की एक बहुत बड़ी वो है। अभी इतने नोबेल प्राइज़ मिले हैं, उसमें कितनी कितनी महिलाएं हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, केवल क्यूरी को छोड़ के, मैडम क्यूरी। और सारे नोबेल प्राइज़ आपको वो मिलेंगे, ठीक है। देखो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब इसमें तुम कहो कि मैं फेमिनिस्ट हूँ या फेमिनिस्ट नहीं हूँ, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन जो रियलिटी है उसको फेस नहीं। सीधी सी बात है ना, हम तो डेटा पे बात कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं ना, फैक्ट्स है। आप देख लो पूरी नोबेल प्राइज़ की लिस्ट उठा के, कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है क्यूरी को छोड़ के, राइट। डब्ल्यू ब्रेक्स जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है ना, और भी दुनिया भर के प्लांक से लेके जो भी नोबेल प्राइज़ मिला है, जिनको भी मिला है, आप ये उठा के देख लो। आप इसके अलावा मेडिकल साइंस में उठा के देख लो, मैक्सिमम आपको है ना मेल मिलेंगे, ठीक है। तो फिर एक एक जोक भी मैंने सुना था कि ये बताओ, सब कुछ मेल करते, सब साइंटिस्ट मेल हैं, तो ये जो लड़कियां 90% लेके जाती कहाँ हैं? तो भाई ऐसा है कि जो साइंटिस्ट लोग हैं जो पहले के हैं वो बहुत पुराने लोग हैं, और ये तो हम अभी की बात कर रहे हैं। हम अपने स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेरिट होल्डर हुआ करते थे। आज देखिए अब आप लोगों को क्या बढ़िया मतलब गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है, ट्रांजिशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अब ऐसे ही आप लोग, जैसे इंजीनियर की मैंने बात की, तो इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग को आप लोग क्या समझोगे? मैंने जो इंजीनियरिंग की परिभाषा आर्टिकल में दी थी, उसका मतलब ये है, इंजीनियरिंग में अभियांत्रिकी, हिंदी में बोलते हैं, अप्लाइंग द साइंस इन आवर नेचर इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। वी कैन से आर्टिस्टिक साइंस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, ठीक है। अब साइंस तो सब कुछ होता है ना भाई, केवल आप मैथमेटिक्स को ही साइंस थोड़ी बोल दोगे। अब इधर डॉक्टर्स हैं, अब डॉक्टर्स में, अब मैं आपको बात बायोलॉजी की पहले की बात बताऊं, तो बायोलॉजी को पहले नेचुरल साइंस कहा जाता था। नेचुरल साइंस में जो फिलोसफर रह चुके हैं हमारे, मतलब फिलोसफर रह चुके हैं, अरिस्टोटल, वो जूलॉजी के फादर कहे जाते हैं फिलोसफर, पर जूलॉजी के वो फादर हैं। और जो बॉटनी के फादर हैं, क्या नाम, जो भी नाम है इनका, ब्रायोफाइट्स है क्या है, जो भी है,
वो भी फिलोसफर रह चुके हैं, ग्रीक फिलोसफर, राइट। तो समझने वाली बात तो है कि डॉक्टर्स के लिए केवल, अच्छा एक बात और मैं बताऊं, अभी फिजिक्स से प्रॉब्लम है डॉक्टर्स को, मैं क्लियर बता रहा हूँ। यदि फिजिक्स हटा दी जाए कुछ समय बाद वो कहेंगे कि हमें केमिस्ट्री भी हटा दी जाए। केमिस्ट्री भी बहुत दिक्कत वाली बात है। केमिस्ट्री रटते रहो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रटते रहो, फिजिकल समझ में आती नहीं है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रटते हैं तो जब 4 ऑप्शन आते हैं तो उसमें हो जाते हैं कन्फ्यूजन, ठीक है। फिनॉल का 6C6H5OH होता है, ठीक है, रट लिया। अब देखो, यदि रटा है ना, मैं क्लियर बता रहा हूँ, नहीं समझा है तो फिनॉल जैसा सिंपल सा जो सूत्र है ना, उसमें भी 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाएंगे। मैं बता सकता हूँ फिनॉल का क्वेश्चन में, C6H5OH, it is phenol. C6H6 is benzene, and then benzene, that one hydrogen is substituted with the OH group, then it is phenol. ओके, अब ये फिनॉल, अच्छा ये वो बन जाता है, ये एक सब्स्टिट्यूशन बन जाता है डेरिवेशन टाइप का, C6H5OH। ओके, अब फिनॉल का फार्मूला पूछ लिया है, फिनॉल का वो पूछ लिया है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे दिए, C6H5OH, C6H4H5OH2, फिर C6H4OH। अब चारों ऑप्शन, अच्छा ठीक है, तुमने याद कर लिए C6H4OH, 4 ऑप्शन थे। अब उस 4 ऑप्शन में हो सकता है तुम्हें बी वाला जो ऑप्शन है C6H5OH दिख गया। अब वो उस चक्कर में यदि तुमने वहाँ लगा दिया, तुम तो मान के चल रहे हो कि हमने C6H5OH लगाया, लेकिन गलती से बी लग गया। इतना टाइम भी नहीं रहता, मिटा दो फिर कन्फ्यूज। तो समझ रहे हो कितना बड़ा चैलेंज है, यही चैलेंज तो है। अब तुम्हें फिनॉल का फार्मूला तक याद नहीं हो रहा है और इसके लिए भी है, तो ये क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन जो है, मतलब कुल मिला के आपको सीधी सी बात ये है, कंपटीशन के लिए आपको चीज़ें समझनी होंगी। और जो रटने की प्रवृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत कोई पढ़ा हो याद हो गया, ये नहीं कि बैठे बैठे रट रहे हैं 10-10 बार, समझे। रीजनिंग भी होनी चाहिए बॉस। तो कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि हर सब्जेक्ट का अपना रोल है। यदि रोल नहीं होता तो उस सब्जेक्ट को उससे हटा दिया जाता। उन्हें तो और अच्छा होता ना, 3-3 सब्जेक्ट की जगह एक ही सब्जेक्ट में परीक्षा लेनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें बचती, तो 3-3 पेपर सेट करने पड़ रहे प्रोफेसर से, वो भी बच जाते, ठीक है। तो इस बात को समझो, सबका मैं अपना अपना महत्व है। इस चीज़ को मैंने पहले भी जिस टाइप से प्रायोरिटी से समझाया था कि है ना, वो नीट में भी लागू होता है, वो जी में भी लागू होता है, ठीक है। तो ये मुझे अभी याद आया तो मैंने ये वीडियो बनाया। धन्यवाद।